नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली एग्ज़ाम अप टू डेट चैनल। देखो, टेलीग्राम पर ढेर सारा मैसेज आ रहा था कि आप डेली साइंस का क्वेश्चन कुछ ना कुछ लेकर आओ, ताकि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है बीपीएससी, सीडीपीओ और फायरमैन और जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, ताकि उसमें हम लोगों को कुछ हेल्प हो पाए। तो हमने ये सीरीज़ शुरू किया है। डेली लगभग 10 साइंस का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पीएच वैल्यू 7। कहा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से किसका पीएच वैल्यू, पीएच का मान 7 के बराबर है। देखो, प्योर वाटर है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। तो देखो, प्योर वाटर का भी 7 होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का भी 7 होता है। तो देखो, ई ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द एबव, तो यहाँ पर ई जाएगा। बेसिक का कितना होता है, मोर देन 8, और एसिडिक का लेस देन 8। देखो, मैं एक क्वेश्चन को चारों ऑप्शन डिस्कस करूँगा ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड्स। ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल। देखो, एक्चुअल में अगर हम बात करें ट्राइग्लिसराइड होता क्या है, ये एक ईस्टर होता है। ईस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ईस्टर, और ये बनता है ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, GLYCEROL ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, जब मिला देते हैं दोनों को, उससे जो ईस्टर बनता है उसी को हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड्स, तो यहाँ आंसर जाएगा फैट्स। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो पूछा जा रहा है इसमें किस एलिमेंट में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, ऊपर वाला जो हुआ ये मास नंबर होता है, नीचे में एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है आप जानते हो ये प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक, तो जब हम मास नंबर में न्यूट्रॉन इक्वल्स टू फार्मूला होता है, आपको और भी कोई क्वेश्चन में आ सकता है, मास नंबर में प्रोटॉन घटा देते हैं, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो मास नंबर इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। देखो, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ है, आपको और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर हेल्प हो सकता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट, ध्यान देना है डज नॉट, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी का पूछ ले हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखो, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है। ठीक, 3 आइसोटोप्स। एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्रिटियम। ठीक है, तो इसके प्रोटियम आइसोटोप में कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं ये, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग। आपको इस वर्ड को तोड़ना है। इलेक्ट्रो समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक, ओके। इंसेफ्लो मीन्स हेड होता है, ब्रेन से संबंधित। तो इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम का ये एक प्रकार का टेस्ट है या रिकॉर्डिंग है ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन ब्रेन चला जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एंगस्ट्रॉम इज ए यूनिट ऑफ, आप सबके सब जानते होंगे, वेवलेंथ। एक चीज़ देख लेते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, सॉरी -10 हो जाएगा, या फिर आप फिलहाल ध्यान रखो एंगस्ट्रॉम जो है यूनिट ऑफ वेवलेंथ है। ठीक है, अगला है बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये हाइपोथैलेमस होगा, यही जो है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है,
अगला है फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं, हर्ज में, ठीक, हर्ज ध्यान में रखना है, HERTZ, ठीक है। अगला है हु डिस्कवर्ड DNA, DNA का खोज किसने किया, तो आप सबके सब जानते हो, देखो डबल हेलिक्स मॉडल जो DNA का था वो दिया गया था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो डिस्कवर्ड में आप यही दे सकते हो, यहाँ पर हालांकि कुछ एक्चुअली में कौन किए थे उसको लेकर कुछ डिफरेंट बातें हैं, लेकिन आप यहाँ पर फिलहाल जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक को टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 139 है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। आप पढ़ने पर देखो, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायलेट लाइट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट, समथिंग ऐसा पूछा जा रहा है। तो आप सिंपल ये जो विबग्योर लिख लो, VIBGYOR, ठीक। और हम जानते हैं वायलेट से रेड की ओर बढ़ते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, ठीक। अब आप सिंपल चेक करो, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायलेट लाइट, रेड ये है, वायलेट ये है, पूछा जा रहा है रेड का वायलेट से कम होता है क्या, गलत बात है भाई। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट, रेड का ज़्यादा है वायलेट से, बिल्कुल सही, तो बी हम टिक कर लेते हैं फिलहाल। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट, वायलेट इधर है, ग्रीन यहाँ है, वायलेट का ज़्यादा है ग्रीन से क्या, बिल्कुल नहीं, तो कट कर लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज़ मोर देन येलो लाइट, वायलेट यहाँ है, येलो यहाँ है, क्या वायलेट का ज़्यादा है क्या, नहीं है, इसको भी कट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर आपका आंसर बी आ गया। आप इसे ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन में लिख लिया करो। देखो ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ, C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, 40/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9, तो कट करोगे तो F इक्वल्स टू हो जाएगा 72 प्लस 32, ठीक, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। आज के लिए इतना ही। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, मैं डेली 8 से 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपके लिए ये हर प्रकार के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर द डिस्कशन।